Hello students, welcome you all BSJ online classes. In this video, I'll discuss about the second part of our lesson गांधी जी एंड कॉफ़ी ड्रिंकर रिटन बाई जी रामचंद्रन। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग अपने लेसन गांधी जी एंड कॉफ़ी ड्रिंकर, गांधी जी और चाय कॉफ़ी पीने वाला का दूसरा भाग पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है कि गांधी जी was a father of a nation, was first class nurse to the sick। गांधी जी जिन्हें कि हम राष्ट्रपिता कहते हैं, वे मरीजों के प्रथम श्रेणी के परिचारक थे। गांधी जी विजिटेड द पेशेंट एट साबरमती आश्रम डेली एंड टॉक टू देम एंड करेक्ट जोक विथ देम। गांधी जी साबरमती आश्रम पर मरीजों से मिलने के लिए रोज जाते थे, उनसे बातें करते थे और उनसे हंसी मजाक भी करते थे। दोज फ्यू मिनट्स विद गांधी जी वर लाइक टॉनिक फॉर द पेशेंट्स। और गांधी जी के साथ वो जो कुछ मिनट वो बिताते थे वह उनके लिए एक टॉनिक के समान था। इन दिस लेसन राइटर जी रामचंद्रन हैज़ डिपिक्टेड ब्यूटीफुली द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी के जीवन का चित्रण राइटर ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहा गया है कि ही पाइन फॉर अ कप ऑफ गुड कॉफ़ी। ही मीन्स वह कौन? साउथ इंडियन बॉय हु हैड सफर्ड फ्रॉम डिसेंट्री। वह लड़का, साउथ इंडियन लड़का जिसे पेचिश हुई थी, उसकी बात यहाँ हो रही है। ही पाइन फॉर अ कप ऑफ गुड कॉफ़ी। ही पाइन फॉर मीन्स हैड स्पेशल डिज़ायर, उसकी तीव्र इच्छा थी। पाइन फॉर मीन्स इच्छा होना, तीव्र इच्छा होना। और पाइन के साथ प्रिपरेशन फॉर, पास्ट इंफिनिट है। ही पाइन फॉर अ कप ऑफ गुड कॉफ़ी। उसे एक कप कॉफ़ी पीने की तीव्र इच्छा थी। क्या कहें बच्चों? उसे एक कप कॉफ़ी पीने की तीव्र इच्छा थी। किसके इच्छा थी? उस लड़के की। वन डे ही वॉज लाइंग on his back dreaming of it when he heard the welcome sound of the wooden sandals of Gandhi ji। One day means एक दिन। he was lying, past continuous tense है। lie means लेटा होना, वह लेटे हुए था। on his back अपने पीठ के बल। एक दिन वह अपने पीठ के बल लेटे हुए था। dreaming of it, और इसके ड्रीमिंग कर रहा था, यानी काफ़ी की सपने देख रहा था। कहा गया है कि एक दिन वह लेटा हुआ इसके सपने देख रहा था। व्हेन कि तभी, ही हर्ड, हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड, वह सुना, द वेलकम साउंड मीन्स स्वागत करती हुई आवाज़ को, ऑफ द वुडन सैंडल्स ऑफ गांधी जी, गांधी जी के खड़ाओं की। एक दिन वह लेटा हुआ इसका सपने देख रहा था कि तभी उसे गांधी जी के खड़ाओं की स्वागत करती हुई आवाज़ सुनाई दी। अ मिनट लेटर गांधी जी इंटर्ड विद नेवर फेलिंग स्माइल एंड चीयरिंग वर्ड। अ मिनट लेटर, एक मिनट बाद, गांधी जी इंटर्ड, गांधी जी प्रवेश किए। कैसे किए? विद नेवर फेलिंग स्माइल, हमेशा की तरह मुस्कान के साथ। नेवर और फेलिंग दो शब्द निगेटिव हैं, तो दोनों निगेटिव मिला करके पॉजिटिव अर्थ आता है। चीयरिंग वर्ड मीन्स प्रसन्नता भरे शब्दों के साथ। एक मिनट बाद गांधी जी हमेशा की तरह मुस्कान के साथ और प्रसन्नता भरे शब्दों के साथ प्रवेश किए। ही लुक्ड एट द लाइट एंड सेड, नाउ यू आर डिसाइडेडली बेटर। ही लुक्ड, पास्ट इंफिनिट टेंस है, देखे, लुक के साथ एट, लाइट मीन्स बॉय। वह लड़के को देखे एंड सेड, और कहे, नाउ यू आर डिसाइडेडली, डिसाइडेडली मीन्स सर्टेनली, निश्चित रूप से। बेटर मीन्स पहले से अच्छा। कहे कि वह लड़के की तरफ देखे और कहे कि तुम निश्चित रूप से अब पहले से अच्छे हो, तुम निश्चित रूप से अब पहले से बेटर हो, अच्छे हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपिटाइट। एपिटाइट मीन्स होता है बच्चों हंगर, भूख।
और रिकवर मतलब ठीक होना, इम्प्रूव्ड। कहा गया कि यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपिटाइट, तुम्हारी भूख अवश्य ही ठीक हुई होगी। क्या कहते हैं गांधी जी लड़के से कि तुम्हारी भूख अब अवश्य ही ठीक हुई होगी। What would you like to eat? some good उपमा डोसे। पूछे कि अरे तुम क्या खाना चाहोगे। What would you like to eat? like मतलब पसंद करना, चाहना, it means खाना। तुम क्या खाना चाहोगे? अरे कुछ अच्छे उपमा या डोसे। क्वेश्चन करते हैं गांधी जी कि अरे क्या खाना चाहते हो, कुछ अच्छे उपमा या डोसे। गांधी जी evidently knew all about lads' partiality for these two good old South Indian dishes. Dishes means भोजन, पकवान। कहा गया है कि गांधी जी evidently means clearly, न्यू, नो मीन जानना, नो का सेकंड फॉर्म न्यू, जानते थे। गांधी जी स्पष्ट रूप से जानते थे ऑल अबाउट, इन सब के बारे में। किसके बारे में? लैड्स पार्शियलिटी। लैड्स पार्शियलिटी मीन्स पक्षपात होता है, और पार्शियलिटी मीन्स स्पेशल लाइकिंग, विशेष रुचि, विशेष इच्छा। फॉर दीज, इनके बारे में, टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेज, इन दो अच्छे पुराने दक्षिण भारतीय भोजनों के बारे में। गांधी जी स्पष्ट रूप से लड़के के इस दो पुराने और अच्छे दक्षिण भारतीय भोजनों के विशेष रुचि के बारे में अच्छी तरह जानते थे। गांधी जी स्पष्ट रूप से लड़के के उन दो पुराने अच्छे दक्षिण भारतीय भोजनों के विशेष रुचि के बारे में अच्छे से स्पष्ट रूप से जानते थे। गांधी जी वाज लाफिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, गांधी जी हंस रहे थे। द यंगस्टर हैड अ सडन ब्रेनवेव। ब्रेनवेव मीन्स एन आइडिया कम सडनली, दिमाग में जो अचानक विचार आता है, दिमाग को नहीं कहते घूम गया। द यंगस्टर मीन्स यंग पर्सन, नवयुवक। उस नवयुवक के दिमाग में अचानक एक विचार आया। द यंगस्टर हैड अ सडन ब्रेन वेव, उस लड़के के दिमाग में अचानक एक विचार आया। क्या कहा? कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज? ही ब्लर्ट आउट। ब्लर्ट आउट मीन्स सेड सडनली, अचानक कह पड़ा। वह अचानक कह पड़ा, क्या मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है? क्या कह पड़ा? क्या मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है? चलिए आगे देखते हैं। अगले पेज पर कहा गया है, गांधी जी आंसर्ड विद अ पील ऑफ लाफ्टर। गांधी जी आंसर्ड मीन्स रिप्लाइड, उत्तर दिए। विद अ पील ऑफ लाफ्टर मीन्स विद अ बिग लाफ्टर, हंसी के ठहाके के साथ। पील ऑफ लाफ्टर मीन्स हंसी का ठहाका। गांधी जी हंसी के ठहाके के साथ उत्तर दिए, ओ यू ओल्ड सीनर, दैट्स व्हाट यू वांट। अरे ओ पुराने पापी, तुम यही चाहते हो। सीनर, सिन मीन्स पाप, और सीनर मीन्स पाप करना, पाप करने वाला, पापी। हम लोग अक्सर सुनते होंगे कि हेट सिन नॉट सीनर, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो सीनर मीन्स पापी। गांधी जी हंसी के ठहाके के साथ उत्तर दिए और क्या कहे, ओ यू ओल्ड सीनर, दैट्स व्हाट यू वांट। अरे ओ पुराने पापी, तुम यही चाहते हो। एंड देन, और तब, सीइंग द लुक ऑन लैड्स फेस, ही एडेड, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफी। देन मीन्स तब, सीइंग मीन्स देख करके, लुक मीन्स हाव भाव, ऑन द लैड्स फेस मीन्स लड़के के चेहरे का,
और तब लड़के के चेहरे का हाव भाव देख करके ही एडेड, वो आगे कहे, यू सर्टनली मीन्स श्योरली, तुम्हें निश्चित रूप से, शैल हैव मीन्स मिलेगी, योर कप ऑफ कॉफ़ी, तुम्हारी कॉफ़ी की प्याली, कहे कि तुम्हें अवश्य ही कॉफ़ी मिलेगी। शैल का प्रयोग यहाँ किया गया है यू के साथ, तो वादा करते हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तुम्हें अवश्य ही तुम्हारी कॉफ़ी मिलेगी। यस, लाइट कॉफ़ी विल सूद योर स्टमक, कहे कि हाँ, लाइट मीन्स हल्की, कॉफ़ी मीन्स कहवा, विल सूद मीन्स आराम देगी, सूद मीन्स आराम देना, स्टमक मीन्स बेली पेट, कहे कि हाँ, हल्की कॉफ़ी तुम्हारे स्टमक को सूद करेगी, यानी रिलीफ देगी, आराम देगी, पेसिफाई करेगी। हाँ, तो हल्की कॉफ़ी तुम्हारे पेट को आराम देगी। एंड वाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, और कॉफ़ी के साथ तुम क्या हैव करोगे, क्या लोगे, कॉफ़ी के साथ तुम क्या लोगे। आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा और डोसे, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता कि वी कैन मेक, कि हम लोग बना सकते हैं, उपमा और डोसे, उपमा या डोसे, मैं नहीं सोचता हूँ कि हम लोग उपमा या डोसे बना सकते हैं। बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विद कॉफ़ी, लेकिन वार्म इज गर्म, लेकिन कॉफ़ी के साथ गर्म टोस्ट ठीक रहेगा। लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन कॉफ़ी के साथ गर्म टोस्ट ठीक रहेगा। आई शैल सेंड यू अ ट्रे, मैं तुम्हें सेंड करूँगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मैं तुम्हें भेजूँगा क्या, अ ट्रे, यानी वह कॉफ़ी और टोस्ट वाली ट्रे मीन्स थाली को, मैं तुम्हें ट्रे को भेजूँगा, मैं तुम्हें उस थाली को भेजूँगा। विद दैट एंड काइंड पार्टिंग वर्ड, इसी के साथ एंड और विदाई भरे इन बातों के साथ, और काइंड पार्टिंग वर्ड मीन्स विदाई भरे शब्दों के साथ, इन्हीं बातों और विदाई भरे शब्दों के साथ गांधी जी लेफ्ट द रूम, गांधी जी रूम को लेफ्ट कर दिए, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट, छोड़ दिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, गांधी जी कमरे से चले गए, छोड़ दिए। द लैड ले वेटिंग, वह लड़का लेन पड़ा रहा, वेटिंग इंतजार में, प्रतीक्षा में, वह लड़का इंतजार में पड़ा रहा। ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, लक मीन्स डेस्टिनी, लॉट भाग्य किस्मत, बिलीव मीन्स विश्वास करना। ही कुड नॉट बिलीव, उसे अपने अच्छे भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था, या कर सकता था, वो अपने अच्छे भाग्य पर विश्वास नहीं कर सकता था, अर्थात उसे अपने अच्छे भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। काफ़ी इन साबरमती आश्रम, काफ़ी वो भी साबरमती आश्रम पर। एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट टू हिम, और गांधी जी का स्वयं इसे भेजने की बात कहना, उसे आश्चर्य होता है बच्चों, उसे क्या होता है, आश्चर्य से कहता है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह है, कॉफ़ी इन साबरमती आश्रम, एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम, कॉफ़ी वो भी साबरमती आश्रम पर, और गांधी जी का स्वयं इसे भेजने की बात कहना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, पढ़ेंगे, मीनिंग के साथ हिंदी में अनुवाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।